अंशावतरण पर्व एकोनषष्टितमो अध्याय। षष्टितमो अध्याय महाभारत का उपक्रम। जन्मेजय के यज्ञ में व्यास जी का आगमन, सत्कार तथा राजा की प्रार्थना से व्यास जी का वैशंपायन जी से महाभारत कथा सुनाने के लिए कहना। शौनक जी बोले, तात सूत नंदन, आपने भृगुवंश से ही प्रारंभ करके जो मुझे यह सब महान उपाख्यान सुनाया है, इससे मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। सूत पुत्र, अब मैं पुनः आपसे यह कहना चाहता हूँ कि भगवान व्यास ने जो कथाएं कही है, उनका मुझसे यथावत वर्णन कीजिए। जिसका पार होना कठिन था, ऐसे सर्प यज्ञ आए हुए महात्माओं एवं सभासदों को जब यज्ञ कर्म से अवकाश मिलता था, उस समय उनमें जिन जिन विषयों को लेकर जो जो विचित्र कथाएं होती थी, उन सब का आपके मुख से हम यथार्थ वर्णन सुनना चाहते हैं। सूत नंदन, आप हमसे अवश्य कहें। उग्रश्रवा जी ने कहा, शौनक, यज्ञ कर्म से अवकाश मिलने पर अन्य ब्राह्मण तो वेदों की कथाएं कहते थे, परंतु व्यासदेव जी अति विचित्र महाभारत की कथा सुनाया करते थे। शौनक जी बोले, सुत नंदन, महाभारत नामक इतिहास जो पांडवों के यश का विस्तार करने वाला है, सर्प यज्ञ के विभिन्न कर्मों के बीच में अवकाश मिलने पर जब राजा जन्मेजय प्रश्न करते, तब श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी उन्हें विधिपूर्वक महाभारत की कथा सुनाते थे। मैं उसी पुण्यमयी कथा को विधिपूर्वक सुनना चाहता हूँ। यह कथा पवित्र अंतःकरण वाले महर्षि वेद व्यास के हृदय रूपी समुद्र से प्रकट हुए सब प्रकार के शुभ विचार रूपी रत्नों से परिपूर्ण है। साधु शिरोमणे, आप इस कथा को मुझे सुनाइए। उग्रश्रवा जी ने कहा, शौनक, मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ महाभारत नामक उत्तम उपाख्यान का आरंभ से ही वर्णन करूंगा, जो श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को अभिमत है। विप्रवर, मेरे द्वारा कही जाने वाली इस संपूर्ण महाभारत कथा को आप पूर्ण रूप से सुनिए। यह कथा सुनाते समय मुझे भी महान हर्ष प्राप्त होता है। उग्रश्रवा जी कहते हैं, शौनक, जब विद्वान महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन ने यह सुना कि राजा जन्मेजय सर्प यज्ञ की दीक्षा ले चुके हैं, तब वे वहां आए। वेद व्यास जी को सत्यवती ने कन्यावस्था में ही शक्ति नंदन पराशर जी से यमुना जी के द्वीप में उत्पन्न किया था। वे पांडवों के पितामह हैं। जन्म लेते ही उन्होंने अपनी इच्छा से शरीर को बढ़ा लिया तथा उन महायशस्वी व्यास जी को स्वतः ही अंगों और इतिहासों सहित वेदों और उस परमात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त हो गया, जिसे कोई तपस्या, वेदाध्ययन, व्रत, उपवास, शम और यज्ञ आदि के द्वारा भी नहीं प्राप्त कर सकता। वे वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ थे और उन्होंने एक ही वेद को 4 भागों में विभक्त किया था। ब्रह्मर्षि व्यास जी परब्रह्म और अपर ब्रह्म के ज्ञाता, कवि, त्रिकालदर्शी, सत्यव्रत परायण तथा परम पवित्र हैं। उनकी कीर्ति पुण्यमयी है और वे महान यशस्वी हैं। उन्होंने ही शांतनु की संतान परंपरा का विस्तार करने के लिए पांडु, धृतराष्ट्र तथा विदुर को जन्म दिया था। उन महात्मा व्यास ने वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान शिष्यों के साथ उस समय राजऋषि जन्मेजय के यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। वहां पहुंचकर उन्होंने सिंहासन पर बैठे हुए राजा जन्मेजय को देखा, जो बहुत से सभासदों द्वारा इस प्रकार घिरे हुए थे, मानो देवराज इंद्र देवताओं से घिरे हुए हों। जिनके मस्तकों पर अभिषेक किया गया था, ऐसे अनेक जनपदों के नरेश तथा यज्ञानुष्ठान में कुशल ब्रह्मा जी के समान योग्यता वाले ऋत्विज भी उन्हें सब ओर से घेरे हुए थे। भरतश्रेष्ठ राजऋषि जन्मेजय महर्षि व्यास को आया देख बड़ी प्रसन्नता के साथ उठकर खड़े हो गए और अपने सेवक गणों के साथ तुरंत ही उनकी अगवानी करने के लिए चल दिए। जैसे इंद्र बृहस्पति जी को आसन देते हैं,
उसी प्रकार राजा ने सदस्यों की अनुमति लेकर व्यास जी के लिए सुवर्ण का बिस्तर दे आसन की व्यवस्था की। देवऋषियों द्वारा पूजित वरदायक व्यास जी जब वहां बैठ गए, तब राजेंद्र जन्मेजय ने शास्त्रीय विधि के अनुसार उनका पूजन किया। उन्होंने अपने पितामह श्री कृष्ण वैपायन को विधि विधान के साथ पाद्य, आचमनीय, अघर्य और गौ भेंट की, जो इन वस्तुओं को पाने के अधिकारी थे। पांडववंशी जन्मेजय से वह पूजा ग्रहण करके गौ के संबंध में अपना आदर व्यक्त करते हुए व्यास जी उस समय बड़े प्रसन्न हुए। पितामह व्यास जी का प्रेम पूर्वक पूजन करके जन्मेजय का चित्त प्रसन्न हो गया और वे उनके पास बैठकर कुशल मंगल पूछने लगे। भगवान व्यास ने भी जन्मेजय की ओर देखकर अपना कुशल समाचार बताया तथा अन्य सभासदों द्वारा सम्मानित हो उनका भी सम्मान किया। तदंतर सब सदस्यों सहित राजा जन्मेजय ने हाथ जोड़कर द्विजश्रेष्ठ व्यास जी से इस प्रकार प्रश्न किया। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण, आप कौरवों और पांडवों को प्रत्यक्ष देख चुके हैं, अतः मैं आपके द्वारा वर्णित उनके चरित्र को सुनना चाहता हूँ। वे तो राग द्वेष आदि दोषों से रहित सत्कर्म करने वाले थे, उनमें भेद बुद्धि कैसे उत्पन्न हुई, तथा प्राणियों का अंत करने वाला उनका वह महायुद्ध किस प्रकार हुआ। द्विजश्रेष्ठ जान पड़ता है, प्रारब्ध ने ही प्रेरणा करके मेरे सब प्रपितामहों के मन को युद्ध रूपी अनिष्ट में लगा दिया था। उनके इस संपूर्ण वृतांत का आप यथावत रूप से वर्णन करें। उग्रश्रवाजी कहते हैं, जन्मेजय की यह बात सुनकर श्री कृष्ण वैपायन व्यास ने पास बैठे हुए अपने शिष्य वैशंपायन को उस समय इस प्रकार आदेश दिया। व्यास जी बोले, वैशंपायन, पूर्वकाल में कौरवों और पांडवों में जिस प्रकार फूट पड़ी थी, जिसे तुम मुझसे सुन चुके हो, वह सब इस समय इन राजा जन्मेजय को सुनाओ। उस समय गुरुदेव व्यास जी की यह आज्ञा पाकर विप्रवर वैशंपायन ने राजा जन्मेजय, सभासदगण तथा अन्य सब भूपालों से कौरव पांडवों में जिस प्रकार फूट पड़ी और उनका सर्वनाश हुआ, वह सब पुरातन इतिहास कहना प्रारंभ किया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत अंशावतरण पर्व में कथानुबंध विषयक 59वां एवं 60वां अध्याय पूरा हुआ। आपसे एक निवेदन है, आप अपने मित्रों, बच्चों को महाभारत जैसा भव्य, दिव्य, विशाल, अद्वितीय ग्रंथ पढ़ने के लिए प्रेरित करें, जिससे उनको जीवन में एक नई दिशा प्राप्त हो। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे महाभारत के नए एपिसोड का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।